गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ डिलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। चार्ट ऑफ द वीक इस सेगमेंट में हम ऐसे एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो चार्ट में एक अच्छा पोजीशंस दिखा रहा है, जो आने वाले टाइम पे एक अच्छा मूव दिखा सकता है अपर डायरेक्शन या लोअर डायरेक्शन में। तो ऐसे ही सेगमेंट हम लेके आते हैं एवरी संडे 5 बजे। ये चार्ट ऑफ द वीक रिलीज होता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। जब भी ये इस तरह का कोई वीडियोस हम कंटेंट आप लोगों के लेके आते हैं, तो वो आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो दिखेगा, नहीं तो वो मिस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। इसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये जो स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में आज के दिन पे नहीं है। मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है, क्योंकि हम इसको रिकमेंडेशन करते आ रहे हैं बीच बीच में। तो हो सकता है मेरे हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो, मेरी और मेरी फैमिली के पोर्टफोलियो में आज के दिन पे नहीं है। और नंबर 1। नंबर 2, ये जो एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, ये सिर्फ एनालिसिस है। आप इसके ऊपर अपना खुद का दिमाग जरूर लगाइएगा, खुद का एनालिसिस जरूर कीजिए। प्लस अगर आप चाहो तो अपने एडवाइजर से पूछिए, उसके बाद ही बाई या सेल का डिसीजन लीजिए। डायरेक्टली मेरे सुन के बाई या सेल का डिसीजन ना लीजिए, क्योंकि ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक चार्ट का एनालिसिस है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चार्ट ऑफ द वीक के बारे में। आज का जो चार्ट है वो क्या है। तो आज का जो चार्ट है जो हम बात कर रहे हैं, इसका नाम है AWL। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है अदानी विल्मर लिमिटेड। अदानी ग्रुप का ये स्टॉक है। अदानी ग्रुप में ज़्यादा मैं बात करता नहीं नॉर्मली, बट बहुत दिनों के बाद ऐसा एक चार्ट दिखा अदानी ग्रुप का जहां पर हमें बात करनी चाहिए, और इसीलिए मैंने ये स्टॉक आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अगर आप देखोगे, आईपीओ जब आया फेब में, फेब 2000 फेब की बात कर रहा हूँ मैं, 2022 के करीब, 2023 में, तो उसके बाद ये स्टॉक आईपीओ के बाद से ही जबरदस्त मूव दिखाया। जो 240 के करीब का आईपीओ, कुछ दिनों के अंदर ये 880 870 का लेवल पहुंच गया। करेक्ट। वहां से आपको एक साइडवेज मूव, उसके बाद एक बड़ा करेक्शन आपको इस स्टॉक पे आते हुए दिखा है, जो 880 से वापिस स्टॉक को 280 से लेकर 300 के बीच में स्टॉक को लेके आया। करेक्ट। अब हुआ क्या, इतना मूव होने के बाद जब ये यहाँ पर मूव हो रहा था, इस जगह पे था, तो वैल्यूएशन इसका जस्टिफिकेशन नहीं था इनका प्राइस का, क्योंकि तो उस टाइम पे नेगेटिव रिटर्न भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आज फंडामेंटल्स बात नहीं कर रहा हूँ, बट नॉर्मल अगर आप वैल्यूएशन चेक करोगे इस जगह पे, तो इनका जो वैल्यूएशन था एट पार था। प्रॉफिटेबल बिजनेस उस टाइम पे नहीं था, एंड नेगेटिव रिटर्न आ रहे थे, और उस वजह से यहाँ पर आपको एक बड़ा सेल ऑफ आते हुए दिखा अदानी ग्रुप में। प्लस हेडलबर्ग का भी रिपोर्ट उसी बीच में आया था। तो अब क्या है, पिछले कुछ दिनों से ये हम अभी मंथली चार्ट में देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों पे ये साइडवेज ट्रेड कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, एकदम साइडवेज में ट्रेड कर रहा है। साइडवेज में क्या है, दिस इज द अपर डायरेक्शन, जो है ऑलमोस्ट जो रेंज है ये आपका 400 रुपए का। तो 400 रुपए का अपर डायरेक्शन और 320 का लोअर डायरेक्शन, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 400 और 320। इसी रेंज में पिछले कुछ महीनों से, एक्चुअली अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक ये रेंज आपको देखने को मिल रहा है इस चार्ट पे। तो अब मैंने ये रेंज, मुझे लगता है ब्रेकआउट का टाइम आ गया। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो मूव आया है पिछले कुछ महीनों का, 1 2 3 4 5 6 7 सेवेंथ मंथ का डाउनफॉल, एक ही महीने के, एक ही दिन के एक ही महीने के स्टार्टिंग में आपको ये देखने को मिल रहा है। मतलब 3 तारीख, 1 से लेकर 3 तारीख के अंदर ही ये मूव आपको आते हुए दिख रहा है। तो चांसेस बहुत ज्यादा है इस बार ये 400 का जो इसका रेजिस्टेंस जोन है इसको निकाले। राइट। अगर ये 400 का रेजिस्टेंस जोन निकालता है, उस केस में 400 नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन आएगा इसका, वो आएगा 480 से लेकर 520 का रेंज। इस जगह पे ये मूव हो सकता है, जो यहाँ से 100 पॉइंट्स का मूव है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है 383 अभी चल रहा है,
400 के ऊपर ये चलना स्टार्ट करे, 400 प्लस के ऊपर चलना स्टार्ट करे, तो 100 पॉइंट का मूव, 500 रुपए तक का मूव आपको शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट होगा लंबा, 1 साल का कंसोलिडेशन, पहले अप मूव, फिर डाउन मूव, अच्छा खासा करेक्शन फ्रॉम हाई लेवल से ऑलमोस्ट 60-70% टूटना। तीसरा रीजन है यहाँ पर साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ, टाइम करेक्शन लेना, टाइम करेक्शन के बाद ये अप मूव का चलना। तो ये सारे यहाँ पर फैक्टर दिख रहा है, जो मुझे लग रहा है यहाँ से एक बार अगर 400-410 के ऊपर ये निकलता है, उस केस में 500 से लेकर 520-530 तक का मूव स्टॉक में आ सकता है। ये तो था वीकली और मंथली चार्ट में, ये आप देख सकते हो। अगर मैं इसको मंथली चार्ट में भी देखूं तो भी आपको इस तरह का दिखेगा। हमने वीकली चार्ट में देखा तो इससे आपको क्लियरिटी से ज्यादा अच्छी तरह से दिख रहा है। अब इसको हम डेली चार्ट में चलते हैं, तो भी आपको दिखेगा ये वाला रेंज जो हम बात कर रहे थे, राइट। और इस रेंज को अब ब्रेकआउट के एकदम पास आपको आते हुए दिखा है, बट कंडीशन यही है, इसको अब ऊपर की तरफ थोड़ा सा चलना पड़ेगा, तभी इसमें बड़ा मूव आ सकता है। रिजल्ट अब क्या हुआ, रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आया है, ये पॉजिटिव में आ चुका है। अब शायद जितना मुझे याद आ रहा है 35 या 36 के पी में मिल रहा है अदानी ग्रुप का शेयर, 35-36 के पी में। साथ में ये जो क्या कंपनी है, ये एफएमसीजी कंपनी है। एफएमसीजी नॉर्मली 50-60 के पी में नॉर्मली ट्रेड करता है। आपने देखा होगा एचयूएल, आपने देखा होगा टाटा कम्युनिकेशन, सॉरी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इस तरह की सारी कंपनी 50-60, नेस्ले 50-60 के पी मल्टीपल में काम कर रहा है, ये 35 के मल्टीपल में काम कर रहा है, तो 35-36 से मल्टीपल में काम कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सस्ता भी है, वैल्यूएशन भी सस्ता है, ऊपर की तरफ से नीचे का करेक्शन हो चुका है, टाइम करेक्शन हो चुका है, अब मूवमेंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अब थोड़ा सा हम इंडिकेटर की भी बात कर लेते हैं, तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडिकेटर की, जहां पर मूविंग एवरेज की बात करें, तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाके ये क्लोजिंग दे पाया है लास्ट डे, जहां पर मार्केट करेक्ट हो रहा है, बहुत जबरदस्त मार्केट करेक्ट हो रहा है इस टाइम पे। इस जगह पे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, मगर एक चीज ध्यान से देखिएगा, जब भी 200 डे मूविंग एवरेज क्लोज किया है तभी भी एक बड़ा वापस करेक्शन आके इसके नीचे ट्रेड हुआ है। तो अभी हम इसमें पूरी तरह से सहमत नहीं है जो ये ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट कब माना जाएगा, जब 410 के ऊपर 400-410 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, उस टाइम पे ब्रेकआउट होगा, वापिस यहां से चलना स्टार्ट करेगा, तब ये ब्रेकआउट माना जाएगा। नहीं तो आप अगर ध्यान से देखो, जब भी ब्रेकआउट आया उसके दूसरे टाइम से, दूसरे वीक्स डे से वापिस करेक्शन आपको आते हुए दिखा है। बट अब कल का हमें देखना पड़ेगा, मंडे का चार्ट हमें देखना पड़ेगा, क्या ये करेक्शन आ रहा है और क्या वापिस से 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ रहा है, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा और वापस डाउनसाइड हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। अब एक चीज और, इसमें आरएसआई पॉजिटिव हो रहा है, एडीएक्स पॉजिटिव हो रहा है, ये एक एड ऑन करता है इस चार्ट पे। प्लस अगर आप हम एसएमजी में चलते हैं, जो हमारा नॉर्मल हम जिससे चेक करते हैं, उसमें भी अब इसमें रैंकिंग 4 का आ रहा है, प्लस वॉल्यूम काफी बेहतरीन तरीके से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो हमें लगता है इस स्टॉक को आपके वॉच लिस्ट में अब शामिल होना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट स्टॉक पे आता है तो एक बड़ा मूव आपको स्टॉक पे आते हुए दिख सकता है। तो मुझे लगता है आप अपने स्टॉक पे इस पे रखिए, आप अपने इसके ऊपर और एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल जरूर चेक कीजिए, स्टॉक का फंडामेंटल्स कुछ चेंजेस हो रहे हैं वो आपको समझ में आएगा, फंडामेंटल चेंज कीजिए, प्लस अपने एडवाइजर से भी बात कीजिए, अगर उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। एक रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कौन सा स्टॉक आपको देखना है चार्ट ऑफ द वीक में वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको मैं आने वाले टाइम पर कोशिश करूंगा उसको शामिल करूं चार्ट ऑफ द वीक।